नमस्कार, मैं भरत कुमार पाठक। आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। अभी हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं जो कि मोकामा के बेटे हैं। मैं इनके बारे में पहले आप लोग को बताता हूं। इन्होंने जो है अमेरिका से लॉ की पढ़ाई की है और अभी भी अपने बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्ते भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भरत जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने कहा है कि मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो लॉ की पढ़ाई करने के बाद वकालत से जुड़ा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं मोकामा में, उस जगह मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि है। तो आसपास जितने भी समस्याएं छोटी मोटी, उनसे निवारण के लिए जूझता हूँ, संघर्ष करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और सीमित संसाधन और जो सीमित बुद्धि ऊर्जा है उसका सदुपयोग करता हूँ सामाजिक कार्यों के। ये आपका जन्म मोकामा में हुआ। आपने पढ़ाई कहाँ से की है, बचपन की पढ़ाई? देखिए, पहले तो यहाँ विद्यालय हुआ करता था हमारा। इसी हमारे प्रांगण में हमारे परदादा जी ने शांति निकेतन नामक स्कूल को निःशुल्क इस प्रांगण को दिया हुआ था। विद्यालय चलता था। अपनी शिक्षा दीक्षा हमने वहीं से शुरू की। फिर तपोवन नामक एक विद्यालय गया मोकामा में ही। उसके बाद पटना में सेंट पॉल्स हाई स्कूल, फिर लॉयला हाई स्कूल में पढ़ाई हुई। तो वही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पटना में पढ़ाई हुई, जिससे थोड़ी सहूलियत हुआ, जिससे थोड़ी नींव मेरी मजबूत हुई। ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है। मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे घर के अभिभावकों ने पढ़ाया बचपन में। उसके बाद चूँकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें अब विभिन्न प्रकार के अलग अलग समाज से, अलग अलग स्थानों से आने वाले छात्र छात्राएं आपके साथ पढ़ते हैं, जिससे आपका सोचने का जो शक्ति होता है वो बढ़ता है और आप घुलते मिलते हैं, पता चलता है कि आपको क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद दिल्ली चला गया वकालत के लिए। वकालत की अपनी पहली डिग्री दिल्ली जाकर प्राप्त की। इसको दिल्ली में प्रैक्टिस करने लगा। दिल्ली में मैंने लगभग 3-3.5 साल प्रैक्टिस की। दिल्ली में एनडीएमसी का सरकारी वकील बना, दिल्ली सरकार के सरकारी कमिटीज़ का सदस्य बना और काफ़ी कॉलेज में रहते कार्य किए। कुछ कार्य ऐसे कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाएँ जो नहीं मिलती थीं, सीबीएसई से उत्तर पुस्तिकाएँ लड़ने की लड़ाई हो, जिससे लगभग 50 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष आज भी लाभ मिल रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 25% जो गरीबी सीमा रेखा से नीचे या पिछड़े समाज के बच्चों के लिए जो आरक्षण है प्राइवेट स्कूल्स में, उस आरक्षण को लागू करवाना हो दिल्ली के स्कूल्स में। लगभग 12-12.5 हजार बच्चों का दाखिला हुआ हमारे कोशिशों की वजह से। तो ऐसे कई छोटे बड़े काम करता रहा। काफ़ी खुशी मिली कि जो कानून की पढ़ाई कर रहा था उसका उपयोग भी साथ साथ कर पा रहा था। और इतना होने के बाद मुझे विश्व के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने की इच्छा थी, छात्रवृत्ति पाने की इच्छा थी। तो मैंने अपने 5 साल की पढ़ाई और 3-3.5 साल के कार्यों के बाद अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में जो दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है, फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, वहाँ पढ़ने के लिए आवेदन दिया और उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार किया। छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद पढ़ाई मैंने वहाँ पूरी की। हाँ, सरप्राइजिंगली अमेरिका में छात्र संघ का चुनाव भी हुआ। अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी जीत पाया। भारतीय जनरली जीतते नहीं थे वहाँ। तो काफ़ी सुखद अनुभव रहा। छात्र संघ के चुनाव जीतने की वजह से कई नोबेल पुरस्कार विजेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे किस्म के लोगों के साथ डिनर और लंच करने का मौका भी मिला। तो काफ़ी आनंददायी अनुभव रहा और काफ़ी कुछ जो सीखा मैंने, उस सीख का इस्तेमाल करते हुए मेरी कोशिश है कि मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी, अपने राज्य, अपने देश के लिए इस्तेमाल करता हूँ और उसकी तरक्की में अपना योगदान दे पाऊँ। जैसे बिहार अगर तरक्की नहीं करेगा तो हम कैसे विकसित देश बनेंगे? बिहार वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है देश का। तो मेरी कोशिश है कि बिहार भी डेवलप हो और बिहार अगर डेवलप होगा तो देश विकसित राष्ट्र होने की ओर एक और कदम बढ़ेगा। जी। तो आपको अमेरिका जाने का ये किसने सुझाव दिया था, आपने खुद से या फिर आपके कोई फैमिली वालों ने? जी नहीं, अमेरिका जाने का सुझाव परिवार के देने की बात नहीं है। देखिए, हम लोग संपन्न परिवार से जरूर आते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, बड़े हुए हैं। तो हमारे परिवार के लोग दिल्ली जाना ही उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। अमेरिका तो सोच के परे है, कल्पना के परे है। तो ऐसा कोई किसी ने सुझाव नहीं दिया, लेकिन इच्छा थी विश्व के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने की। तो इच्छा थी और बाकी इंटरनेट का ज़माना आ गया, लोगों की कहानियाँ पढ़ी, फिर देखा कि किस प्रकार के लोग जाते हैं। मुझे लगा कि जिस प्रकार के लोग जाते हैं तो मैं भी कोशिश करूँ तो शायद मेरा भी चयन हो जाए, क्योंकि काम काफ़ी किया था मैंने। और वहाँ काम के आधार पे जो आपके
आपके अचीवमेंट्स के आधार पे बहुत महत्व देते हैं आप। तो मुझे लगा कि शायद मैं अप्लाई करूं तो शॉर्टलिस्ट हो जाऊं, और शॉर्टलिस्ट हो गया, छात्रवृत्ति भी मिल गई।